इस एपिसोड के स्टार्ट में जहाँ दोहा दुखचान के ऊपर गुस्सा कर रहा था, तो वहाँ पे दुखचान उसे बता देता है कि जेई ने ऑलरेडी होकचान जाके सरेंडर कर दिया है। ये बात सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा भाई इमजू को लाइक करता है। तो कहता है हाँ, मुझे पहले से पता था और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये भी तुम्हें नहीं बताया था कि जेई को मैंने अपने ही घर में छुपा के रखा था। अब इस चीज़ से वहाँ पे दोहा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने अपने भाई की वजह से मेरे सपोर्ट नहीं किया और तुम मुझे झूठ बोला करते थे। तभी वहाँ पे दुखचान कहता है वो मेरा रियल भाई था, ये मेरे लिए ईजी नहीं था कि मैं उसे ऐसे करवाऊँ। अब ये चीज़ से वहाँ पे दोहा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगा पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सच में होकचान का केस इन्हें दे दिया गया होता है। अब इनके बाद ये लोग ही उस केस पे काम करेंगे। तभी सभी रिपोर्टर्स वहाँ पे खड़े हुए होते हैं जेई का इंटरव्यू लेने के लिए। तभी वहाँ पे कांग आता है और जेई को देख रहा होता है पूरा सस्पिशियस वे में, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सभी जगह पे न्यूज़ वायरल हो जाता है कि जेई ने इमजू का कत्ल किया था। इसके बाद हमें इमजू के भाई को दिखाया जाता है जो कि जेल में यही न्यूज़ देख रहा था और ये न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और सोच रहा था क्या ये पर्सन वो था जिसको मैंने मारने की कोशिश नहीं की थी और दोहा को मैं मार रहा था। और बहुत ज़्यादा पागलपंती में वहाँ पे हंसने लगता है ये न्यूज़ देख के कि जेई वो कत्ल इंसान था जिसने उसकी बहन को मारा था। इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में थी। तभी उसे दोहा का मैसेज आता है तो वो बैल्कनी जाती है और दोहा से बात करती है। तो वहाँ पे दोहा उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं जेई पकड़ा गया तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। ये बात सुन के वहाँ पे सोली उसे कहने लगती है कि तुम आखिरकार कब खुश हो गए, तुम्हें पता है ना कि तुमने इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तुम इस केस से बाहर निकले हो, तो तुम्हें हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए ना कि सैडनेस। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचना कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो और कल हम अच्छी जगह पे खाना खाने जाएंगे। ये बात सुन के दोहा भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वो दोनों एक दूसरे को वहीं देखने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सोली अपने फाइनली कैफ़े को खोल रही होती है और जाके अपने कैफ़े को ओपन करती है। जैसे वो अंदर जाती है तो वहाँ पे बेकचू और उसकी फ्रेंड वहाँ पे आके उसे सरप्राइज़ देने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद वहाँ पे सोली की फ्रेंड उसे एक वीआईपी कस्टमर का अपॉइंटमेंट दिखाती है। जैसे वो लोग कुछ बात कर पाते हैं तो वहाँ पे बेकरी ओनर आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, कहता है कि क्यों ना तुम एक पार्टी रखवा लो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फाइनली इस केस से आज़ाद हो गया। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती नहीं, तुम्हारा वीआईपी कस्टमर है। बट उन लोगों का बात सुन के लास्ट में वो हाँ बोल देती है और कहती है कि नहीं, वीआईपी कस्टमर बाद में, पहले मेरे लिए दोहा इम्पॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे दोहा की मदर को दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग से बात कर रही थी। तो उसकी कलीग उसे कहने लगती है कि यही केस अगर पहले ही पता चलता तो तुम्हारा आजकल ये इतना जो नुकसान हुआ वो नहीं हो पाता। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा बेटा कत्ल नहीं है। इसके बाद उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है कि आपसे मिलने कोई आया है। तभी ये दिखाया जाता है जो कि दोहा था। अब दोहा को वहाँ पे देख के वो कहने लगती बताओ तुम्हें क्या काम है। तो बता देता है कि माँ बस मैं आपसे मिलने आया हूँ। तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें पहले से जब पता था कि तुमने उसका मर्डर नहीं किया तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस केस में घुसने की। तुम्हारी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर पूरा दाव में लग गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये बात सुन के वहाँ पे दोहा बोलने लगता है कि क्या आपको थोड़ी सी भी रत्ती भर अपनी बेटी की फिक्र थी। मुझे भी तो कोई चाहिए था कि कोई इंसान मेरी स्टैंड ले और मेरी जगह पर रहे, बट आपको अपनी पॉलिटिकल करियर ही देखना है और अपने बच्चे को नहीं। क्या यही चीज़ के लिए आपने मुझे जन्मा था। इसके बाद हमें दुखचान को दिखाया जाता जो कि अपने ऑफिस में था और सभी जगह का रूमर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके ऑफिस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि उसका भाई था जो कि इस मर्डर केस में फंसा गया था। अब इसमें वहाँ पे दुखचान सभी को बताने लगता है कि भले जो भी रूमर आए हैं हमें हर चीज़ का अच्छे से सामना करना पड़ेगा। और वो जाके कॉल करता है रिपोर्टर को ताकि सारा बात को अच्छे से मेंटेन कर पाए। तभी वहाँ पे सोनियान आती है और सोनियान को देख के उसे कहने लगता है कि तुम्हें करियर में वापस आना पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो वहाँ पे सोनियान उसे कह देती है कि मैं वापस तभी आऊँगी जब तुम जाके दोहा को यहाँ पे बुलाओगे और उसे सॉरी बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतने सालों से वो इस चीज़ में कितना ज़्यादा सर्वाइव कर रहा था और तुम्हारी गलती की वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो पहले उसे तुम सॉरी बोलो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। ये चीज़ में दुखचान भी मान जाता है। इसके बाद हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है। तभी उसके पास सोली का मैसेज आता है जहाँ पे उसने
मिलने को बुलाया था चाचाबार में। तो ये बात सुन के वो दोनों जाते हैं चाचाबार मिलने के लिए। अब जैसे वो उन दोनों अंदर जाते हैं और सोली उसे एक सीट में बैठाती है और कहती है कि रुको तुम यहाँ पे, मैं आती हूँ। इतने देर में सभी लोग गाना बजाने लगते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं। जहाँ पे जैसे वो खड़ा होकर देखता है, सभी लोग ड्रीम विला के लोग थे और जाजाबार के लोग थे। ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाजाबार के ऑनर उसे एक गिफ्ट देते हैं। अब इतना में ये सारा चीज़ देख के वो रोने लगता है, तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं वाह तुम अभी रो भी रहे हो। इतने देर के बाद वो लोग केक कटिंग करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। इसके बाद दुआ सभी लोगों का थैंक यू करता है और कहता है कि इससे पहले मैं जब यहाँ पे था तो अकेले था, बट आज मेरे पास फुल फैमिली है, जिसकी वजह से मैं आज देख पाता हूँ कि मेरी खुशियाँ कहाँ पे है। ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाके सोली को किस करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये चीज़ हुआ है। तभी वो सारे लोगों की बात सुन के फाइनली सोली को किस करता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पे शाउटिंग करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तोहा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में था। जैसे वो लैपटॉप खोलता है तो वहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद करता है, जहाँ पे जेई एंटरटेनमेंट में वो लोग कैसे एक साथ उस एंटरटेनमेंट को खड़ा किए हुए थे। ये चीज़ देख के वो डायरेक्ट वहाँ पे दुखचान के पास जाता है बात करने के लिए। फिर उसके बाद दुखचान के पास जाके उससे बात करने लगता है और उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, पहले मैंने जो भी तुमसे बात किया। तो वहाँ पे दुखचान उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ करो कि मैंने तुमसे ये सारा बात छुपाया था। तो वहाँ पे दुआ से पूछता है कि वैसे तुम बताए नहीं कि तुम्हें कब पता चला कि इमजू को लाइक करता है तुम्हारा भाई। तो बताता है कि मुझे हाल फिलहाल में ही पता चला, तुमसे पता लगने से पहले। तो कहता है ठीक है मुझे माफ़ करो और हम दोनों को इस चीज़ में, अपने झगड़े में, ये कंपनी को नहीं डुबाना चाहिए और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा इस कंपनी को बचाने के लिए। तभी ये सिर्फ बात सुन के वहाँ पे दुखचान बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। अब हमें एक सीन शिफ्ट होता है कांग की तरफ, जहाँ पे वो सारा स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ पे वो जेई से पूछता है क्वेश्चंस कि तुमने वहाँ पे इमजू को कैसे मारा। तो बताता है कि मुझे पता लगा कि दोहा ने इमजू के साथ ब्रेकअप कर लिया और मैं पहले से उसे लाइक करता था, जिसकी वजह से मैंने उससे अप्रोच करने की कोशिश की थी और सेम मैंने मैचिंग रिंग भी वही बनाया था, जहाँ पे मैंने मैचिंग रिंग तो उसे दे दिया था और मैंने उसको बोला था कि चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उसने मुझे पूछा था क्या, तो मैं बताता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसका धक्का दे दिया और वो वहाँ पे मर गई। और जैसे वो मर गई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे भाग गया। ये शायद स्टेटमेंट को पढ़ रहा था कांग, तभी उसे कुछ सस्पिशियस लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोहा और सोली की तरफ, जहाँ वो लोग बाहर आए हुए थे। तो वहाँ पे दोहा उसे बताता है कि वैसे तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से दुखचान पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और मुझे आज तक इतना भी नहीं पता कि वो इंसान चाहता क्या है और उसके लाइफ में हो क्या रहा है। मुझे बहुत सारी बातें धीरे धीरे पता चल रही है। ये बात से वो कहने लगती है कि तुम्हारा साल दोस्ती का कितनी को हुआ है। तो बताता है 15 साल हो गए हमारी दोस्ती की। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसके बाद हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि दोबारा उससे पूछताछ करने आया होता है जेई से और बोलता है कि तुमने कहा कि तुमने उसके कपड़े को ओशन में फेंक दिया था तभी, और तुम दूसरे स्टेटमेंट को अलग बता रहे हो। ये बात सुन के वहाँ पे जेई कहने लगता है कि 5 साल पहले की बात मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। तो कहने लगता है कि हाँ 5 साल पहले की बात हर इंसान याद नहीं रखता, लेकिन उस दिन अगर मैंने किसी का मर्डर किया हो तो मुझे अच्छी से सारी बातें याद रहेंगी और वो तो नॉर्मल डे तो नहीं था। ये बात सुन के वहाँ पे जेई परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपने लॉयर से बात करना है, तभी जाके मैं तुम्हें कोई स्टेटमेंट दूंगा। इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में थी। इतने देर में वहाँ पे कांग का फ़ोन आने लगता है उसे। अब उस कांग का फ़ोन देख के वो फ़ोन रिसीव करती है, जहाँ पे कांग उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं। तो वहाँ पे कांग उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि जो भी मैं केस अभी ले रहा हूँ वो जेई का है। तो कहने लगती है कि कैसा केस चल रहा है। तो बता देता है कि केस अच्छा नहीं चल रहा और मुझे लग रहा है कि जेई को बस एक मोहरा बनाया गया है, रियल कल्प्रिट तो कोई और है, जो कि दोहा को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मैंने जो उससे क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन का वो अलग आंसर दे रहा था। ये बात सुन के वहाँ पे सोली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी कांग सोली से एक हेल्प मांगता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम इकलौती ऐसी हो जिसकी वजह से हमें सच के बारे में पता चल सकता है। अब ये बात सुन के सोली भी कहने लगती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और इस बारे में मैं दोहा को नहीं बताऊँगी। इसके बाद वो सोचती है कि उसे दोहा को बताना चाहिए,
बट वो नहीं बताती और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुखचान को दिखाया जाता है जो ऑफिस में था। तो इतनी देर में वहाँ पे दोहा आता है क्योंकि आज उन लोगों का इवेंट होने वाला था, जिसकी वजह से आज उन लोगों की कंपनी बचने वाली थी। तो दोहा को वहाँ पे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका वेलकम करता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना है पास्ट में जो हुआ, लेकिन आज चाहे कि हमें अच्छे से अपनी कंपनी को बताना चाहिए। तो दोहा भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, सभी लोगों से बातें शातें करने लगते हैं और सभी लोगों का वेलकम करते हैं। इतनी देर में वहाँ पे सुनयान आती है और वो जाके दोहा से मिलती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन गई थी और कांग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो बताती है हाँ। इसके बाद कांग उसे अंदर लेके जाता है और अकेले जेई के पास भेज देता है। अब जेई उसे देख के पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जेई मान नहीं रहा होता और कहता है कि तुम्हें जिसने भी भेजा तुम यहाँ पे से चले जाओ। तब वहाँ पे सोली एक बात करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम रियल कल्पिट नहीं हो, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर तुम रियल कल्पिट होते तो इतना जल्दी तुम यहाँ पे नहीं आ पाते। ये तुम्हारे भाई की वजह से, और तुम्हारे भाई ने तुम्हें यही ना प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल लूँगा। तुम्हें क्या लगता है सच में तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से निकालेगा और अपनी कंपनी को रिस्क में डालेगा। ये बात सुन के उसका भाई भी समझ जाता है और सोचता है कि सच में वाकई में ये लड़की झूठ सच बोल रही होगी और इसके बाद उसकी बातों में आने लगता है। अब वहाँ पे सोली गेम खेलती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम पानी में डूबोगे और दोहा पानी में डूबेगा तो तुम्हें क्या लगता है किसे तुम्हारा भाई बचाएगा। ऑफ कोर्स दोहा को ना। अब ये चीज़ से वो समझ ही जाता है कि वो कितने बड़े जाल में फंसा हुआ है और उसके भाई ने उसे जानबूझ के यहाँ पे फंसाया है। तो वो बताने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो सोली उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ज़रूर निकालूंगी, बदले में मुझे सॉलिड एविडेंस चाहिए जो कि तुम दोगे। तो बता देता है कि हाँ इमजू का कत्ल मैंने नहीं मेरे भाई ने किया। तो इसमें सोली सारा बात समझ जाती है और उसे कहती है कि मुझे एविडेंस चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं तुम्हें निकाल पाऊँ। तो बता देता है कि तुम्हें वहाँ पे दुखचान के ऑफिस में जाना चाहिए ताकि तुम्हें एविडेंस मिल जाए। इसके बाद हमें दुखचान को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे गैदर हुए होते हैं और कंपनी का स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और पूरा कार को स्पीड में चला रही होती है। कार को चलाते टाइम वहाँ पे सोली जेई की बातों को याद करती है और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सोली ने उसे पूछा था कि आखिर हुआ क्या था कि जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे फंसना पड़ा। तो वो अपने पास की मेमोरी को याद करता है। इसके बाद हमें पास की मेमोरी को याद आता है जहाँ पे दुखचान ने उसे एक रिंग दी थी। अब रिंग देख के वो पूछता है कि ये रिंग किसकी है। तो बता देता है कि ये इमजू की है और मैंने ही इमजू का कत्ल किया है और मैं ही उसे लाइक किया करता था। अब ये बात सुन के उसका भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता मतलब क्या, तुम करना क्या चाहते हो। तो बताता है कि मेरे बदले तुम्हें अभी जेल जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें बाद में छुड़ा लूँगा क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास पैसे है और मैं तुम्हें जैसे तैसे करके वहाँ से निकाल लूँगा। इसके बाद जेई सोली को कहने लगता है कि वो मेरा भाई था और उसने मुझे फेवर मांगा तो मैंने फाइनली उसे फेवर देना पड़ा और मैं यहाँ पे जेल में आ गया ताकि वो अच्छा से बचा हुआ रहे। अब ये बात सोच के सोली भी समझ जाती है। अब इसके बाद हमें दुखचान को दिखाया जाता है जहाँ पे स्पीच दे रहा था और सभी लोगों से कहता है कि आज के बाद वो इस कंपनी से रिज़ाइन कर रहा है और इस कंपनी का ऑनर वो दोहा को बना रहा है। अब ये बात सुन के दोहा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। जैसे स्टेज में जाता है तो सभी लोग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तो म्यूज़िक बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इस कंपनी को हैंडल करूँ और मैं चाहता हूँ कि दुखचान ही इसी कंपनी को हैंडल करे। इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में घुस गई होती है और हर जगह का तलाशी लेती है। जैसे वो ऑफिस में घुसती है तभी उसे कांग का फ़ोन आता है। तो कांग उसे पूछता है क्या तुम उसके ऑफिस में घुस गई हो। तो बताती है हाँ बट मुझे यहाँ का पासवर्ड नहीं मेरा और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तभी एक काम करती है और दोहा को कॉल करती है। तो दोहा कॉल उसका रिसीव करता है और पूछता है बताओ क्या हुआ। तो पूछने लगती है क्या तुम्हें दुखचान का पासवर्ड पता है, मैं उसके ऑफिस में हूँ। तो पूछता है तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उसे सारा बात बता देती है कि असल कल्प्रिट और कोई नहीं दुखचान है। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फ़ोन वैसे ही काट देता है और सामने दुखचान की तरफ देखने लगता है जहाँ दुखचान उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। ये चीज़ से दोहा मानो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि जिसने उसे फ्रेंड माना था वही फ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि हर जगह पे पासवर्ड
खोज रही थी और हर पेपर को वो चेक करती है, बट हर पेपर चेक करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार पासपोर्ट क्या होगा। जैसे तैसे वो खोजती है तो वहाँ पे उसे दोहा और दुखचांद का फ़ोटो मिलता है और उसमें दोहा का बर्थ डेट लिखा हुआ था। अब ये चीज़ से वो कुछ इमेजिनेशन करने लगती है और सोचती है कि कहीं ये पासपोर्ट तो नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दुखचांद को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है और पासपोर्ट खोलता है अपने लॉकर का, तभी जैसे वो पासपोर्ट खोलता है तो लॉकर के अंदर देखता है कि उसके पास कुछ नहीं है। अब ये चीज़ देखिए बहुत ज़्यादा हैरान ही हो रहा था। इतनी देर में पीछे से सोली कहने लगती है, क्या तुम इस चीज़ को खोज रहे हो? तो वो मांगता है कि मेरा सामान मुझे वापस कर दो, बट सोली नहीं समझती और वहाँ से भागने लगती है। तो इतनी देर में वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं खुद ही जेल जाने वाला था। और ये बात सुन के वो रुक जाती है क्योंकि वो सच बोल रहा था, सोली का कान नहीं बचता। दुखचांद वहाँ कहने लगता है कि मैं इतने सालों से गिल्ट में था क्योंकि दोहा की वजह से। मैं दोहा को हर चीज़ बताना चाहता था, बट मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं उसे बता पाता कि इमजू का कत्ल मैंने किया। इतनी देर में वहाँ पे दोहा आ जाता है और उसे कहने लगता है तुम्हारे बोलने का मतलब क्या था? और वो कहने लगता है हमारी दोस्ती का क्या? तुमने इतने सालों के बाद भी मेरे साइड क्यों लिया? इसी की चलती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गिल्ट में फील कर रहे थे। वो कहने लगता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट करने लगता है और उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे वो नीचे आता है तो वहाँ पे उसे कांग पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें कल्प्रिट के तौर पे गिरफ्तार किया जाता है। और उसे लेके जा रहा था उसका कलीग। जैसे उसका कलीग उसे लेके जा रहा था कांग का, तो वो उसे धक्का दे देता है और कार को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब ये चीज़ देख के सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं, और जैसे तैसे करके जैसे उसे पकड़ने लगते हैं उतनी देर में दुखचांद वहाँ पे अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और सॉन्ग के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा हाई करने लगता है और कार की स्पीड को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है और आग बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो चीज़ देख के दोहा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब कांग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कार से बाहर निकालता है और उसकी सांसों को चेक कराता है। इतनी देर में वहाँ पे कार ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से सोली को बहुत ज़्यादा चोट लगने लगती है। अब इसके बाद दोहा ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि सोली उस कार ब्लास्ट में आधा चोट उसे लग गया था। अब इसमें बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी के साथ ये सीन ये ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।